हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली लर्निंग चैनल। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फराटेदार इंग्लिश बोलने के 6 अचूक तरीके। मुझे बहुतों ने बोला कि हमें इंग्लिश आ तो जाती है बोलने, लेकिन हमें डर लगता है। हम बोलते हुए बहुत ज़्यादा डरते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं। तो आज के हम इसी टॉपिक पर इसी बारे में बात करेंगे कि हम इंग्लिश कैसे बोलें, अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा ये स्टेप्स। यदि आप नीचे दिए गए सभी पॉइंट्स को डेली बेसिक पर फॉलो करते हैं तो काफ़ी कम समय में ही आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाएगी और फिर आप आराम से इंग्लिश में बोल पाएंगे। If you want to speak fluently in English, then follow these steps. First step, reading. Second, writing. Third, listening. Fourth, speaking. Fifth, watching. Sixth, remembering. Useful tips for English speaking. First, daily English में बोलना या बातें करना। इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब ही होता है अंग्रेजी में बोलना, अंग्रेजी में बातें करना। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आपको रेगुलर बेसिक पर अंग्रेजी में बोलना यानी अंग्रेजी में एक दूसरे से बातें करना आवश्यक है और आप ऐसा डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बोलने की शैली में शुद्धिकरण होगा, हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस याद होगी, आपकी अंग्रेजी में बोलने की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होएगा। सेकंड, डेली इंग्लिश पढ़ना और थिंकिंग करना। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आपको डेली बेसिक पर इंग्लिश को पढ़ना और जो भी पढ़ते हैं उस पर थिंकिंग करना भी आवश्यक है। ऐसा करने से आपकी थिंकिंग पावर इम्प्रूव होगी और आप धीरे धीरे अंग्रेजी में ही सोचना और बोलना शुरू कर देंगी। स्टार्टिंग में आप सब बुक, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वोकैबुलरी तथा डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। थर्ड, डेली इंग्लिश सेंटेंसेस को सुनना। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिक पर इंग्लिश सेंटेंस को सुने। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश समझने की क्षमता बढ़ेगी। जिस प्रकार हम और आप बचपन से हिंदी सुनते सुनते सीखे, ठीक उसी प्रकार जब आप इंग्लिश सुनेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश भी आता चला जाएगा। आप इंग्लिश को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं या फिर आप इंग्लिश वीडियो, इंग्लिश मूवी, इंग्लिश न्यूज़ एक्सेट्रा को देख सकते हैं। फोर्थ, वोकैबुलरी या डेली यूज वर्ड्स को याद करना। वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश। इंग्लिश स्पीकिंग की रीड होती है और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपका वर्ड या वोकैबुलरी पर अच्छा पकड़ होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी है वर्ड पावर के फ्लुएंट इंग्लिश बोलना बहुत कठिन है। जितना ज़्यादा आपकी वर्ड कैपेसिटी अच्छी होगी उतना ही अच्छी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। सो इसे आप रेगुलर बेसिक पर थोड़ा थोड़ा अवश्य याद करें ताकि आपकी वर्ड कैपेसिटी बढ़ सके। फिफ्थ, ग्रामेटिकल नॉलेज का होना। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में ग्रामर का ही अहम रोल है। बिना ग्रामेटिकल नॉलेज के आप करेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही से हमें पता चलता है कि हमें किस स्थान पर क्या लगाना है और किस चीज का यूज करना है। सिक्स्थ, फोकस, लगन और मेहनत। किसी भी काम को करने के लिए
फोकस, लगन और मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप ऊपर बताए गए सभी पॉइंट्स को जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होगी और आप अंग्रेजी में बोल पाएंगे। तो ये थे 6 पॉइंट्स जिसे आपने ध्यान से फॉलो कर लिया अपने रेगुलर लाइफ में, तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस, प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरीके के टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।